हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग की हानि क्या है। एकाधिकार नियंत्रण यानी कि मोनोपोली कंट्रोल को प्रोत्साहित करता है। यानी कि अगर एक ब्रांड बन गया तो उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेडिशनल में आप कम्पीट कर पाते थे, लोगों को कुछ लालच दे देते थे जिससे कि आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट हो जाता था मार्केट में। बट अगर इंटरनेट पे एक बार कोई व्यक्ति ब्रांड बन गया, उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज ब्रांड बन गई, तो उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। वो मोनोपोली क्रिएट कर देता है। विज्ञापन लागत बिक्री से अधिक हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, जब हम मार्केट में नए आते हैं, हम कोई भी मान के चलो एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे अमेजोन एक फ़ोन 10,000 में सेल कर रहा है और आपने कोई ई कॉमर्स कंपनी बनाई, वो आप 9,000 में सेल कर रहे हैं, तो नए कस्टमर को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आप पे बिलीव नहीं कर पाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बिक्री जो आपकी सेल है उस पर आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। छोटे व्यवसायों को बाहर करता है, यानी कि छोटे छोटे लोग जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर को कम्पीट नहीं कर पाते हैं और कस्टमर को गुमराह भी करता है। उपभोक्ताओं को बहुत सी कंपनियां गुमराह कर देती हैं। मध्यम जितने भी व्यक्ति हैं जिनका काम चल रहा था उनको बिल्कुल हटा देता है। उत्पादों, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की लागत बढ़ाता है। यानी कि अगर हम बात करें, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जिससे क्या है कि मार्केट में हमें बने रहने के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिससे क्या है कि हमारी लागत बढ़ जाती है। जितने छोटे व्यवसाय हैं, लघु व्यवसाय हैं, उनके रोजगार को कम कर दिया है। अब हम बात करेंगे विज्ञापन के महत्व क्या हैं। जब दर्शकों को अपने ब्रांड्स के बारे में एक निश्चित तरीका महसूस करने के लिए प्रेरित करने की बात आती है, तो एक रचनात्मक प्रोडक्ट विज्ञापन का एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। उपभोक्ताओं और व्यवसाय दोनों के लिए एक अच्छे विज्ञापन अभियान के बहुत सारे लाभ हैं। यानी कि अगर आपका विज्ञापन अच्छा है, अट्रैक्टिव है, आकर्षित कर रहा है लोगों को, तो उससे कस्टमर भी खुद चल के आएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा और आपकी भी आरओआई आएगी। उपभोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभों में शामिल है, जैसे कि ब्रांड जागरूकता बनाएं, ब्रांड की छवि सुधारें, उनके उत्पादों को यानी कि बाहर खड़े करें, मार्केट में लेके आएं, उनको स्टेबल करने में मदद करता है, संभावना बढ़ाता है और बहुत कुछ करता है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन विज्ञापन कैसे बनाएं। एक प्रभावी विज्ञापन बनाना एक कठिन काम की तरह लग सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अपने टारगेट ऑडियंस को चुनें। सबसे पहला काम है आपका अपने टारगेट ऑडियंस को चुनना है। दूसरा काम है आपका यादगार विज्ञापन पर काम करते समय यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण है ये आपके लिए कि यह संभावित ग्राहकों को लक्षित करता हो, टारगेट करता हो। यानी कि जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन तक ही पहुंचे। कस्टम ऑडियंस को, जो कस्टम ऑडियंस को लक्षित करता हो, यानी कि टारगेट करता हो, और आप इष्टतम विज्ञापन डिजाइन हो। मैसेजिंग और प्लेटफॉर्म पर शून्य करके उचित मार्केटिंग रणनीति विकसित कर सकते हैं। बाजार अनुसंधान या संचालन करें। इसके बाद में अपने लक्षित दर्शकों को समझने के लिए उचित अभियानों, उद्देश्यों को विकसित करने के लिए बाजार अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यह शोध आपके दर्शकों के बारे में आवश्यक सवालों के जवाब देगा, जैसे कि उनकी आय क्या है, उनके हित क्या हैं, वे कितने साल के हैं, क्या उनके बच्चे हैं, क्या वे कहाँ रहते हैं, वे किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, वे किस यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, वे किस प्रसिद्ध व्यक्ति को फॉलो करते हैं। अपना मंच और विज्ञापन प्रारूप चुनें। अब आपने ऑडियंस बना ली, अब क्या करना है, आपको ऐड कहाँ दिखाना है। सबसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के कस्टमर कहाँ हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपका प्रोडक्ट यूथ के लिए है, फेसबुक पे सबके लिए है। अगर आपका कस्टमर सर्विस पे डिपेंड है तो गूगल पे। तो आपको क्या चुनना है, प्लेटफॉर्म चुनना है अपना, कहाँ प्लेसमेंट करना है, आपको वो चुनना है। एक बार जब आप बाजार का पूरा रिसर्च कर लेते हैं, तो आपके लक्षित दर्शक, टारगेट ऑडियंस को जोड़ने वाले विज्ञापन प्लेटफॉर्म और विज्ञापन प्रारूप चुनने का समय आ गया है। यानी कि अब आपको सोशल मीडिया,
टेलीविज़न, रेडियो, पॉडकास्ट, समाचार पत्र और सर्च इंजन सभी विज्ञापन के क्षेत्र हैं। अब किस पे आपको ऐड अपना दिखाना है वो आपको चुनना पड़ेगा। अपने लक्षित दर्शकों टारगेट ऑडियंस को जानने के अलावा आप विभिन्न प्लेटफॉर्मों और प्रारूपों की लागत पर रिसर्च करना है आपको। और प्रिंट विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन और ऑडियो विज्ञापन सभी की कीमत अलग अलग है। यदि आप एक सीमित बजट के साथ एक नया छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो संभव है कि आप केवल स्थानीय समाचार पत्र में एक प्रिंट विज्ञापन देने में सक्षम हो। यदि आप एक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं तो आपके पास टेलीविज़न विज्ञापन और सोशल मीडिया मार्केटिंग अभियान दोनों करने के लिए वित्तीय साधन हो सकते हैं। तय करें कि आप ब्रांड जागरूकता या प्रोडक्ट जागरूकता का निर्माण कर रहे हैं, जहां वन ऑफ विज्ञापन प्रमुख रूप से किसी भी विशिष्ट मौसमी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अभियानों का एक इरादा एक कथा, सौंदर्य या इरादे के लिए दीर्घकालिक ब्रांड संबंध बनाना है जो कभी कभी वर्षों तक फैला रहता है। यानी कि आपको बहुत से ऐसे ऐड होंगे जो अभी तक आपको याद रहते हैं। यानी कि ऐसे ऐड आते हैं जो कि लाइफ टाइम आपको याद रहते हैं। दाग अच्छे हैं, जैसे सर्फ एक्सेल का है। हार को हराने में अगर दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। ठीक है, कुछ मीठा हो जाए तो ऐसे आपको ना कुछ अट्रैक्टिव ऐड बनाने हैं। अभियान वे हैं जहां आप समय के साथ पात्रों को विकसित होते देखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे विज्ञापनों से परे और लोकप्रिय संस्कृति में विस्तारित होते हैं। एक यादगार संदेश आपको क्राफ्ट करना है। अपने संदेश को तैयार करते समय पहले चीज जो आप करना चाहते हैं वह है इसे यादगार बनाना, ताकि यह आपकी प्रतिस्पर्धा से अलग दिखे, आपके कंपटीटरों से अलग दिखे। जब आप कंपटीटर से अलग दिखेंगे तभी आपके पास कस्टमर आएगा। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आपका विज्ञापन ध्यान आकर्षित करे, अपने प्रोडक्ट से एक अद्वितीय लाभ को जागर करना जो आपकी प्रतिस्पर्धा प्रदान नहीं करता, जो आपका कंपटीटर प्रदान नहीं करता, वो आपको करना है। रचनात्मक संपत्ति इकट्ठा करें। अब यह तय करने का समय है कि आप किस प्रकार की रचनात्मक संपत्तियों की आवश्यकता है। माध्यम चाहे जो भी हो, आपको प्रचार विज्ञापन की कॉपी की आवश्यकता होगी। लघु प्रति का उपयोग आमतौर पर इमेज विज्ञापनों, प्रिंट विज्ञापनों और इंटरनेट लैंडिंग पेज के लिए किया जाता है। आमतौर पर वीडियो विज्ञापनों के लिए लंबी कॉपी की आवश्यकता होती है और उस वीडियो के फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ता है। ऑनलाइन और प्रिंट विज्ञापनों के लिए भी कस्टम आपको इमेज बनानी होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग इमेज की ज़रूरत हो सकती है। और पहले वाले के मामले में एनिमेटेड GIF का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर आप अपनी खुद की छवियों या स्टॉक्स तस्वीरों के साथ काम करने के लिए भी एक ग्राफिक डिजाइनर को काम पे हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं और कस्टमाइज अलग अलग GIF, वीडियो, इमेज बनवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अब अगर आप वीडियो ऐड के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको कस्टम वीडियो बनानी होंगी। ऑनलाइन या टीवी विज्ञापनों के लिए आप सामग्री यानी कि निर्माताओं को अपनी इन हाउस टीम का उपयोग करके वीडियो बनाने में जो सक्षम है ऐसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। लेकिन सामग्री बनाने की आवश्यकता के लिए, सहायता के लिए बाहरी संसाधनों को किराए पर लेना भी आम है। आप अपने भी इन हाउस कंपनी बना सकते हैं या किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी से भी आप एडवर्टाइजिंग वीडियो बना के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी संपत्ति के, आपके प्लेटफॉर्म के जो निर्देश हैं उनके हिसाब से आपकी वीडियो ठीक से फिट हो। उदाहरण के लिए यदि आपका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वीडियो है तो आप यह जांचना चाहेंगे कि आपका वीडियो निर्माता आपके वीडियो को उस प्लेटफॉर्म के लिए उचित प्रारूप, आकार और पहलू अनुपात में निर्यात कर रहा है, बना रहा है, नहीं बना रहा है। आकर्षक दृश्यों का प्रयोग करें।
एक यादगार संदेश की तरह आकर्षक दृश्य आपके विज्ञापन का ध्यान आकर्षित करने में मदद करते हैं। नीरस पृष्ठभूमि पर सदा दिखने वाले टेक्स्ट लोगों की नज़रों में उतना प्रभावी नहीं है। यदि आपका जो हेडलाइन है अगर वो आकर्षित नहीं है, लोगों को आकर्षित नहीं कर रही है, तो आपका पूरा ऐड नहीं देखेगा। जितना कि रोमांचक ग्राफिक्स और मनोरम वीडियो फुटेज कस्टमर को आकर्षित कर सकती है, उतनी बड़ी बड़ी लंबी लिखी कहानी आकर्षित नहीं कर पाएगी। वो तभी पढ़ेगा, तभी पूरी वीडियो देखेगा। स्टार्टिंग में आपकी वीडियो या इमेज आकर्षित होनी चाहिए। अपने विज्ञापनों में दिखने वाले दृश्य जुड़ने के लिए अपने शास्त्रकार डिजाइन टूल का आप उपयोग करें। मज़ेदार जीवन रंग योजनाओं पर आधारित या टाइपोग्राफी से आधारित अच्छी आपको ऐड कॉपी बनानी है, तभी आपकी ROI जनरेट हो पाएगी। कॉल टू एक्शन शामिल करना ना भूलें। अगर आप कोई भी ऐड कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कर रहे हैं या डिजिटल कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन अगर आपने भूल गए तो फिर आपकी ROI बिल्कुल भी नहीं आनी है। कॉल टू एक्शन मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे पिछली बार, तो हमारे यहाँ एक समाजवादी पार्टी है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह, वो एक गाने यूके से कॉपी करा के लेके आए थे, कॉपीराइट लेके आए थे। वो गाना था मन से हैं मुलायम इरादे हैं लोहा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन नहीं दिया कि आके भैया वोट डालने हैं। और इधर मोदी जी का कॉल टू एक्शन सीधा था, अब की बार मोदी सरकार। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। यानी कि आपको जब आप ऐड कॉपी बना रहे हैं, अगर आपने कॉल टू एक्शन नहीं दिया उसमें कि सामने वाला बंदा आ रहा है आके कॉल करे, नंबर होना चाहिए, मैसेज करे, लिंक होना चाहिए, या आप साइन अप करा रहे हैं, उसकी डिटेल ले रहे हैं, नाम नंबर ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो फॉर्म होना चाहिए। जब तक आप कॉल टू एक्शन नहीं देंगे तब तक आपकी ROI बिल्कुल नहीं आएगी। आपको कॉल टू एक्शन पे काम करना है। जब तक आप कॉल टू एक्शन नहीं देंगे तब तक आपकी ROI बिल्कुल नहीं आएगी। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे क्या होती है एडवर्टाइजिंग, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आपकी समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल घंटी दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो बिजनेस कर रहे हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उन तक शेयर ज़रूर करें।